भगवान श्रीहरि की परीक्षा पूर्ण की महाराज रंती देव ने। जैसे अमृतम नीतू पंडित टिप्टन आप सबका स्वागत करती है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संकृति नाम के एक राजा थे। राजा संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें से रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे दिया करते थे और स्वयं भूखे ही रह जाया करते थे। एक बार रंतीदेव और उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन तो दूर की बात रही, पीने को पानी भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उसका परिवार सबके सब मरने की स्थिति में आ गए थे। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंतीदेव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंतीदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतीदेव ने उन सबका भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्रीहरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडाल को दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सकता है। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चंडाल आकर दीन स्वर में कहने लगे, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए पानी थोड़ा दे दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन हो रहने पर भी परम दयालु राजा रंतीदेव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतीदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतीदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतीदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गए। रंतीदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हो गए, यानी कि ईश्वर ने अपने आप में उन्हें मिला लिया। इस तरह से रंतीदेव ने अपने दयालुता का परिचय दिया और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कहकर ईश्वर को समझाया। हम